कहानी है एक ब्राह्मण परिवार की जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। 3 भाई थे, तीनों इकट्ठे रहा करते थे। तीनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन जो बड़े भाई थे वो अनन्य भाव से भगवान कृष्ण के भक्त थे और उनके मन में एक बहुत बड़ा विश्वास था कि भगवान हमेशा सबका योग क्षेम वहन करते हैं, यानी सबकी रोज़ी रोटी की चिंता भगवान करते हैं। अब हुआ क्या, थोड़े दिनों तक तो छोटे भाई सेवा करते रहे। एक दिन मन में आया तो भाई को बोला कि देखिए भैया, भगवान ठीक है, कहानियाँ सुनानी ठीक हैं, लेकिन आप कुछ कष्ट करा करिए, कमाइएगा, ताकि हम सब इकट्ठे कमाएं तो भोजन और परिवार का भजन सारा अच्छा चलेगा, नहीं तो आप अलग हो जाएं हमसे। वो जो भाई थे, बड़े भाई थे, वो अनन्य भक्त इतने थे कि वो त्रिकाल संध्या उपासना तो करते थे और ना तो किसी से कुछ लेते थे, ना कुछ देते थे ना कमाते थे। उन्होंने कहा भैया देखो, मेरा जीवन यापन तो भगवान के सहारे है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अलग हो जाना चाहिए तो जैसा आप कहोगे वैसा। उन्होंने कहा आपकी चॉइस बोल तो मेरी कोई चॉइस नहीं, मुझे आप जो दे देंगे मेरी प्रॉपर्टी वही है, आप ले लीजिए, उसके बाद जो बच्चे मुझे दे देना। चलो जी, बातचीत शुरू हुई, बंटवारा हो गया, भाई अलग हो गए। अब जब ये सब चल रहा था तो भगवान के जो भक्त पंडित जी थे उनके मन में ये इससे संबंधित कोई भी लालसा नहीं थी। पत्नी ने बोला कि थोड़ी बहुत तो चिंता करो। बोलते हम क्यों करें, भगवान करेंगे। चलिए, बातचीत शुरू हो गई भगवान की। तो उन्होंने कहा अब देखिए, अब हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि कितने तक हमारा गुजारा चलेगा। तो उन्होंने बोला पत्नी को कि देखो, जितने पैसे हमारे हिस्से आए हैं पहले उससे गुजारा चलाओ, फिर देखेंगे। जब वो पैसे ख़त्म हो गए तो पत्नी ने धीरे से बोला कि स्वामी वो ख़त्म हो गए पैसे। अब पंडित जी ने बोला जो गहना या कोई और चीज़ें मिली हैं उससे गुजारा चलाओ, भगवान की यही इच्छा है। चलो जी, उससे गुजारा चलाना शुरू हुआ, वो भी ख़त्म हो गया। एक दिन बताया, उन्होंने कहा ठीक है, झोंपड़ी है ना, ज़मीन बेचे देते हैं, बेच दी, भगवान की जैसी इच्छा हो। अब वो सब कुछ होने के बाद एक दिन पत्नी ने बताया कि स्वामी अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है और घर में ना तो खाने के लिए कुछ है ना खिलाने के लिए कुछ, आप बताइए क्या करना है। पंडित जी कुछ नहीं बोले। उनका रूटीन था, गांव के बाहर तालाब था, वहाँ जाना, सदा संध्या वंदन वहीं करना, तीनों टाइम का, और आना। साथ ही साथ वो गीता का पाठ किया करते थे। तो गीता में योग से महाभयम वाला जो भगवान कृष्ण का उपदेश है उसके ऊपर उनकी श्रद्धा तो थी, लेकिन उस दिन श्रद्धा शाम तक डगमगा गई। पंडित जी के मन में आया कि देखो, ये जो वचन है मुझे लगता है कि ये किसी ने वैसे ही गलत डाल दिया गीता जी में, भगवान के वाक्य नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज फाका थोड़ी लगता, हमें भूखे थोड़ी मरना पड़ता। तो गीता का जो पाठ करने वाले थे उस दिन वो भगवान का उपदेश आ गया योग क्षेम वाला। तो पंडित जी ने क्या करा, उस उपदेश के ऊपर पेंसिल फेर दी कि ये भगवान का शब्द नहीं है, किसी ने गलत आरोपित किया हुआ है। उधर जब उन्होंने ये फेरा तो थोड़ी देर में घर में एक बच्चा आ गया घोड़े पर बैठ करके। घोड़ा लादा हुआ था सामान से, पता नहीं क्या सामान था, साथ में मिठाइयाँ थी, खाने पीने का सामान। पंडिताइन जी को उन्होंने आवाज़ लगाई कि गुरुवाइनी जी दरवाज़ा खोलिए और ये सामान लीजिए। पंडिताइन जी ने बोला कि देखो, हमें तो पंडित जी मना कर गए, ना किसी से मांगना, ना किसी का दान लेना, मैं नहीं लूँगी। उसने बोला देखो, मैं पंडित जी का शिष्य हूँ। तो पंडिताइन बोलती पंडित जी के पास तो कोई शिष्य है ही नहीं, उन्होंने कभी किसी को शिष्य बनाया ही नहीं, तो आप कहाँ से शिष्य। बोलते बिल्कुल, उन्होंने एक शिष्य बनाया और वो मैं ही हूँ। पंडिताइन बोलती ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ बात भी नहीं हुई, आप ये तभी लेकर के आना जब वो यहाँ हो। उस बच्चे ने बोला देखो मैं उनका एकमात्र शिष्य हूँ, आज ही शिष्य बना हूँ।
और ये जो सामान है ये सारा मैं उनको लेकर के आया हूँ, आप ये रखिए, शाम तक मैं आऊँगा। जब मैं शाम को आऊँगा तो फिर बात करेंगे। पंडिताइन बोलती देखिए आप ये खाने का सामान ले जाइए, हम नहीं रखेंगे, जब आप आएंगे तभी होगा। बोलते नहीं आप ले रखिए, जब मैं शाम को आऊँगा फिर बात करूँगा। अब पंडित जी आए, पंडित जी पहुँचे रात को खाने के लिए तो कुछ था नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर में देखा कि ये थाल भरा पड़ा है, पंडित जी को गुस्सा आया। पंडिताइन को बोलते तुमने कैसे किसी से भीख मांग ली, जब हमारे घर में कुछ खाने को था ही नहीं, तुमने कैसे किसी से ले लिया। पंडिताइन ने सारी कथा सुनाई और बोलते कि उन्होंने बोला आज ही पंडित जी का शिष्य बना हूँ, उन्होंने मेरे मुंह पे कालक पोती है, तो बता देना कि जिस बच्चे के मुंह पे उन्होंने कालक पोती है वो बच्चा आज आया था। जैसे ही उन्होंने सुना पंडित जी रोने लग गए। अरे बोलते वो तो भगवान कृष्ण थे साक्षात, और आज ही मैंने उनके जो वचन है जिसके ऊपर योगक्षेम वाला उसके ऊपर मैंने कालक पोती थी। वो बड़े रोए। पंडिताइन को बोलते तू बड़ी कर्मों वाली है, तू इतनी ज़्यादा पति व्रता और सेवा भावी कि तेरे को भगवान के दर्शन हुए और मैं पापी रह गया। बोलती देखो रात को उन्होंने शाम को आने का वायदा किया था, अभी तक तो आए नहीं। पंडित जी बोलते ठीक है हम खाएंगे तभी जब वो आएंगे। तो 10 बजे पंडित जी सोते थे, 10 बजे तक आए नहीं, भूखे सो गए दोनों। 11 बजे दरवाज़ा खटका, आवाज़ आई पंडिताइन गुरुआइन दरवाज़ा खोलो। दब दोनों भागे, दरवाज़ा खोल दिया जल्दी में। दरवाज़ा खोला तो पंडित जी उसके पाँव पड़ गए बच्चे के। भगवान बोलते पहचान लिया। बोलते पहचान लिया प्रभु, मेरी बड़ी भारी गलती हुई, लेकिन मैं क्या करता, मैं अविश्वासी हो गया था। एक ही दिन का भूख लगी और उसमें मेरा मन डगमगा गया। भगवान बोलते देखो मैं जो कहता हूँ वो अक्षरशः सत्य है। तुम जिस भाव से तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे देता हूँ। तुम्हें भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, रोज़गार चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा। पंडित जी ने हाथ जोड़ दिए, बोलते मुझे अब सिर्फ तुम चाहिए, तुम ही चाहिए, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गया।